सो जय हिंद आप सभी को। मेरी बोली में कड़वाहट नहीं है। सो आप सभी को लगता है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, बट ये बात इतनी बड़ी हो चुकी है कि गुस्सा करना जायज़ सी बात होती है। और नोटिस पे नोटिस तो निकाला ही जा रहा था। वो सीडेक का नोटिस था, ईमेल था पहले जो वायरल होता था। बट अभी पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है कि ये इस तरह का नोटिस वायरल हो रहा है। मैं जूम करके आप सभी को दिखा दूँ। ये वाला नोटिस वायरल हो रहा है। आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे 12021 एग्जाम को इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है। और इसे लेकर के कुछ महानुभाव लोग ऐसे हैं, एयरफोर्स की न्यूज़ देने वाले, अपडेट देने वाले स्टूडेंट्स ही है वो, कि इनको पूरी तरह से रियल मान करके, भले एग्जाम इस डोट को होगी कोई बात नहीं है, इसको लेकर के मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। बट इस नोटिफिकेशन को लेकर के मुझे बहुत ही ऐतराज़ है कि इसको कैसे किसी महानुभाव ने इसे ऑफिशियल बता दिया। ये मुझे आज जानना है और मैंने ये पूरी डिटेल के साथ आप सभी को बताया है। बताऊँ सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, एक पोस्ट, जिस भाई ने पोस्ट मेरा देखा होगा, मैंने उस पोस्ट को पहले डाला था, पहले टेलीग्राम पे डाला था। टेलीग्राम पे मैं अपने ओपिनियन से कैसे बता सकता हूँ भाई, कोई अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं बता सकता जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आती है। पूरी वीडियो को देखना, फिर कमेंट जा करके करना प्लीज़ भाई। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, ये तो बनता है आप सभी को, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप सभी को अपडेट देने में। तो क्या होता है ना, बताता हूँ आप सभी को कि मैंने ये अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं आज तक वीडियो अपलोड किया है। जिस सबके ओपिनियन से, सबकी सलाह लिया, सबसे पूछा, बात किया कि क्या इसको लेकर के आप सभी का राय है, सब अपना अपना बताते हैं। और जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, हाँ कहने वाले की संख्या ज़्यादा होती है तो हाँ, ना कहने वाले की संख्या ज़्यादा होती है तो ना, क्योंकि वो 100% सही होता है। 10-20 आदमी अगर एक काम को करते हैं तो वो अलग होता है, और एक आदमी उसी काम को करते तो वो डिफरेंट हो जाता है। सो यही बात है। तो मैंने आज पूरा पोस्ट किया, उसमें हज़ारों की संख्या में बच्चों ने बताया कि यह फेक है। नहीं होगा तो अभी प्रूफ दिखाता हूँ। सब ने बताया कि बिल्कुल फेक है। 2020 का मार्च वाला जो है उसको एडिट किया गया है। मैक्सिमम बच्चे का 99% बच्चे का ये मैसेज था कि फेक है। और मैंने खूब सराहा उनको कि भाई सही बताया आपने कि ये फेक है। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो बनी ना बनी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बट जिन्होंने ये बताया कि ये रियल है, ये बिल्कुल गलत है। भले एग्ज़ाम सितंबर में आप सभी का होगा, वो ठीक है, लेकिन ये रियल है नोटिफिकेशन, ये बिल्कुल ऐसा नहीं। ऐसा नोटिस कहाँ आता है पता है आपको? ऐसा नोटिस आता है, आप सभी जाकर कभी देखना, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स का सर्च करना अपने क्रोम ब्राउजर पे, और ऑफिशियल वेबसाइट पे, फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करके ऑफिशियली जाना, वहाँ पे डेस्कटॉप मोड में मोबाइल को करके आपको क्या लगेगा, इसी तरह का दिखेगा नोटिस। और उस नोटिस पे लिखा रहेगा, वो एक ही लाइन में लिखा हुआ है, 31 मई का जो PSL आया था एयरफोर्स का, जो PSL लास्ट आया था वो अपडेट है, उसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। तो इसी तरह का अपडेट रहता है उस पर भी, ठीक है, इसी कलर का, और सेम इसी तरह का वाइट कलर से लिखा हुआ रहता है, और इसी टाइप में, इसी जो स्टाइल में लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा रहता है। तो उसने क्या किया है भाई साहब ने, जिसने एडिट किया है, क्या कहूँ मैं, मुझसे ये सब नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने एडिट करके बच्चों को गुमराह करने के लिए ये किया हुआ है, ठीक है। स्टार 12021 और इनटेक 12022, तो ये 2021 मतलब इतने दिमाग से इन्होंने लगाया है कि ये फेक बिल्कुल ना दिखे, ठीक है। और ये जुलाई वाला एग्जाम को पोस्टपोन्ड भी बताया है भाई साहब। ये जुलाई वाला एग्जाम पोस्टपोन्ड तब दिखाता है, इसमें मैं बताता हूँ प्रूफ के साथ आपको क्या है। जुलाई वाला एग्जाम पोस्टपोन्ड तब इस पर एयरफोर्स ऑफिशियली लिखता जब एयरफोर्स ने पहले अपडेट किया रहता कि 9 जुलाई से आप सभी का एग्जाम हो रहा है। ये अंदर ही चल रहा था बात कि जुलाई में एग्जाम में भी कंडक्ट कर लिया जाए। एयरफोर्स भी शेड्यूल कर रहा होगा, मैं भी कर रहा होता था कि जुलाई में एग्जाम कंडक्ट कर लूँगा। लेकिन उन्होंने तो ऑफिशियली ये प्रूफ नहीं ना किया था कि जुलाई में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और बाद में उन्होंने बता दिया कि नहीं जुलाई में भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, इसे पोस्टपोन कर दिया गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आप सभी को प्रूफ ऑफिशियली पता ही नहीं है कि जुलाई में एग्जाम होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियली, यहाँ पे पूरी तरह से लिखा हुआ है कि जुलाई में जो होना था, 9 जुलाई से लेकर के ये कितने जुलाई तक है, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन करके लास्ट वीक ऑफ सितंबर कर दिया गया है। क्योंकि उनको पता है कि सितंबर के लास्ट वीक में होने के 90% चांस अब बढ़ गए हैं, क्योंकि जुलाई में होना होता तो अभी तक अपडेट आ गई रहती, और अगस्त में नहीं हो सकता है क्योंकि एफकेट का एग्ज़ाम है। सितंबर के फर्स्ट वीक में ये एनडीए का एग्ज़ाम है, और सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में, दोनों बीच में कंबाइन करके कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। तो ये लास्ट वीक में होने के 90% चांस बढ़ जाते हैं, तो उन्होंने सितंबर में कर दिया है। तो ये पूरी तरह से फेक है। आप सभी को सावधान होने की ज़रूरत है। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिलीव करो मेरे ऊपर, मैं जो भी अपडेट होता है पूरी तरह से खंगाल लेता हूँ, पूरी तरह से उसके बारे में श्योर हो जाता हूँ। आप सभी से पहले मैं सलाह ले लेता हूँ,
कि आप सभी का क्या विचार है इसके ऊपर। उसके बाद मैं अपने कांटेक्ट में जो भी है एयरफोर्स से रिलेटेड जिनके पास जानकारियाँ होती है जो उससे संबंधित है उनसे मैं बात कर लेता हूँ। उसके बाद ही कोई अपडेट आप सभी को देता हूँ। इससे पहले जो भी वीडियो मैंने बनाया था मैंने आप सभी को बताया था कि जुलाई का प्रिपरेशन करो, जुलाई का टारगेट लेकर के, क्योंकि मुझे इसी तरह की अपडेट हर जगह से मिलती थी। लेकिन ये कुछ पिछले 2-3 दिनों से मुझे ये अपडेट आ रही है कि भाई साहब जुलाई में एग्जाम होने के अब चांसेज बहुत ही कम हो चुके हैं, बहुत ही कम हो चुके हैं, ना के बराबर हो चुका है। अब सितंबर में एग्जाम होने के चांसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया हुआ है। तो इसी को लेकर के ये भी बना हुआ है। तो मैं अपने ओपिनियन से कुछ भी नहीं बताता हूँ और सबसे बात करता हूँ, उसके बाद ही आप सभी को कुछ अपडेट देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको अपडेट चाहिए होता है और वो मैं अपडेट मैं देता हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी 50-50 मान के चलो कि जुलाई में एग्जाम है आप सभी का। मैक्सिमम मान के चलो कि जुलाई में, भले एग्जाम जुलाई में नहीं होगा, मुझे पता है कि 90% चांस है कि जुलाई में अब नहीं होने के चांस है, 10% चांस है कि जुलाई में होंगे। बट आप ये लेकर चलो कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, ओनली प्रिपरेशन, ओनली पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के पास। जैसे ही पोस्टपोन होगा, मान लीजिए एग्जाम अगर सितंबर में होगा तो और टाइम आप सभी को मिल जाएगा एक्स्ट्रा आप सभी को रिवीजन करने का और एक प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। तो आपके लिए फ़ायदा है, भले कुछ भी हो आपके लिए फ़ायदा है। एज रिलैक्सेशन मिले, नेक्स्ट वैकेंसी में ना मिले, लेकिन टाइम मिला है आप सभी को और इसी में आप सभी को सिलेक्ट हो जाना है। भाई साहब बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी को कि प्लीज़ इस वायरल नोटिस पर आप बिलीव मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी अपडेट होगी मैं बता दूँ। मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में भी बताया था कि क्या वजह, खास वजह है, लेकिन उस समय भी मुझे ये नोटिस आया था, मेरे पास टेलीग्राम पे ये नोटिस आया था। तो ये इसके लेकर के मैंने नहीं बताया था आप सभी को, जा करके देख लेना वीडियो वो वाला। मैंने उसमें खास वजह बताई थी कि सितंबर में एग्ज़ाम होंगे और होंगे तो क्यों होंगे, और जुलाई में नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। ये एक वजह आपको बताया था, ना कि ये बताया था कि ये एग्ज़ाम डेट सही है। तो जिस भाई ने ये वीडियो बनाया प्लीज़ इस वीडियो के आप अनलिस्टेड कर दो, प्राइवेट कर दो या डिलीट कर दो। बिल्कुल फेक है, मैंने बात किया है बहुत सारे लोगों से, बिल्कुल फेक है। बच्चों को भ्रम में मत रखो प्लीज़, अपना ही भाई है वो। तो बस इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा, बाकी का कुछ नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।